इंजन हेड और चेसिस का सबसे मेन खर्चा था, जो कि हमारे ऊपर ऐसे फिक के आया जिसकी कोई हद नहीं है। Best of me now, best of me now, best of me. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द रॉक व्लॉग्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ज़ीनोसो को रीबिल्ड करने में कितने पैसे लगे। सो एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था, बाइक में इतने सारे पार्ट लगने और आप इसको रीबिल्ड कर रहे हो, कर क्यों रहे हो, व्हाई? तो आज उसका आंसर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो इसी बात पे बात करते हैं कि क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसका आंसर दूं तो आई डोंट नो, और अगर मैं पता करने भी जाऊं तो उसका आंसर ये निकलता है इमोशंस। सेकंड थिंग, यहाँ पे मैं कोई और बाइक भी लेने जाता, क्योंकि एक तरीके से राइडिंग इज़ माई करियर, ठीक है। साथ ही साथ मैं इस चीज़ से काफ़ी अच्छा अर्न भी करता हूँ और ये मेरा पैशन भी है। और ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका एक वन सोल्यूशन मेरे को बाइकिंग ही लगता है। तो इस चक्कर में मैंने जो है ये बाइक रीबिल्ड करवाई है। ये मैं अपने आप को आंसर दूंगा अगर मैं इसका सवाल अपने आप से पूछूं कि भैया क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो यही रीज़न है, इससे बड़ा कोई रीज़न नहीं हो सकता कि इमोशंस, कि बाइक मेरे नाम पे है, चेसिस मेरे नाम पे है। 21 की एज में मैंने ज़ीनोसो को ओन कर लिया था और वो मेरी है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं थी। तो इसलिए मैंने इस बाइक को रीबिल्ड करवाया। और इमोशन ऑब्वियस भैया, लद्दाख राइड, लुक एट दैट राइड। उस चीज़ से मैं कितना सीखा। मैं उस राइड पे बीमार पड़ा, मैं अपनी कैपेबिलिटी से बहुत आउट गया, मैं अपने कंफर्ट जोन से आउट गया। मैं सोलो लद्दाख करके आया, 23 घंटे में लद्दाख से दिल्ली मारा। सो इट्स अ प्रीटी बिग डील टू मी। पैंथर इज़ पैंथर। तो अब बढ़ते हैं इस पॉइंट की ओर कि भैया कितना खर्चा लग गया और किन किन पार्ट्स में सबसे मेजरली खर्चा लगा। ओके, सो यहाँ पे इंजन हेड और चेसिस का सबसे मेन खर्चा था, जो कि हमारे ऊपर ऐसे फिक के आया जिसकी कोई हद नहीं है। और जो हमने एक रील में बता दिया था कि कौन कौन से पार्ट्स बाइक पे बच गए हैं, वो तो बाइक पे लग ही गए हैं। वो रील आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए। शॉर्ट्स भी है उसका, आई थिंक वो रील 7 या रील 8 है, जिसमें आपको पता चलेगा कि बाइक में क्या क्या बच गया था। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये जो पूरी फेयरिंग है बाइक की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेशली केटी की हेडलाइट जो कि हमने इस बाइक में लगाई है, इस बाइक को एक बहुत अच्छा लुक देती है जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद मैं आपको क्या क्या गिनवाऊँ, सब तो नया है। टैंक नया है, सीट्स नहीं है, मीटर का केस नया है। मीटर हमने पुराना वाला ही करा है, तभी मेरी बाइक पे जो है जेन्युइन रीडिंग आ रही है। ये वाला केज नया है, चैम्बर हो गया, क्लच चैम्बर, ठीक है, वो नया है। और सारे के सारे फुट पैक्स नए हैं। और कैलिपर बच गए थे, ब्रेक्स बच गई थी, तो उनमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। बट अपकमिंग जो खर्चा है वो है ये वाली जो डिश है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसका अपकमिंग खर्चा आएगा। और सबसे रिसेंट खर्चा जो आया वो आया हमारा फ्यूल पंप। तो इतने सारे पार्ट्स को मिला के यहाँ पे मैंने लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं आ रही है। इतने पार्ट्स हमारी बाइक में जो है न्यू लगे हैं। ओके, सो अगर मैं फाइनल खर्चे की बताऊँ, देखो एग्जैक्ट अमाउंट तो बता नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर मॉडिफिकेशन भी हुई है। और उसके बाद अभी जस्ट फ्यूल पंप का भी आया था और आने वाले खर्चे भी हैं, जैसे अभी ABS लाइन रहती है हमारी और उसके साथ डिस्क ब्रेक, डिस्क रोटेटर रहते हैं। तो एग्जैक्ट खर्चा तो मैं आपको ना, अगर मैं ऐसे बताऊं कि अगर मैं बाइक पे खर्चा नहीं करता तो मेरे हैंड में KTM एडवेंचर 390 ऑन रोड प्राइस दिल्ली पे आज के टाइम पे, आज तारीख है 26 नवंबर 2023, आ जाती बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट पे। जो है जितने पैसे मेरे इस बाइक पे लगाए हैं उस बाइक पे, मतलब एडवेंचर 390 में नहीं लेके आ सकता था शोरूम से, बिल्कुल उसकी डिलीवरी करवा सकता था, लेकिन उतने में मेरे पास मेरी पैंथर बन के रेडी होके वापस आ गई। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भैया ये कैसा डिसीजन हुआ, ये डिसीजन तो बिल्कुल भी सही नहीं था यार, तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, तेरे को नहीं करना चाहिए था। आई नो गाइस, कहीं ना कहीं ये बहुत अजीब भरा डिसीजन था कि भाई इतनी ज़्यादा बाइक को जो है डैमेज हो गया था, तब भी मैंने उसको रीबिल्ड करवाया। बट थैंक्स टू मोटो किंग ये बाइक वापस आ चुकी है। और जैसा कि हमने जो है दिखाया अपनी लास्ट वीडियो में, जैसे कि हमने अपने शॉर्ट्स और रील में दिखाया कि भैया ये 290 जा रही है, तो जो इसका इंजन वाला पार्ट था ना, उससे मैं जुड़ा हुआ था और वो बिल्कुल सही था। तो मैंने सोचा कि भैया बना देते हैं, अगर हार्ट सही है तो हर चीज़ बना देते हैं। ब्रेन भी सही था, ECU भी ठीक था बाइक का,
तो बना देते हैं। और वो चीज़ बन गई है और वो बन के इतनी प्यारी लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे गोल्डन थीम क्यों दी हमने बाइक में। गोल्डन थीम ऐसा कोई पक्का नहीं था, हम गए थे ग्रीन भी करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन हम मेरे को गोल्डन आंखों में चमका अच्छा लगा तो हमने बाइक में करवा दिया। तो ये रीज़न है और इतना खर्चा मेरी बाइक पे हो गया है। और आई डोंट नो ये मेरी लाइफ का बैड डिसीजन है या गुड डिसीजन है, आई रियली डोंट नो, बट वी डिड इट। वी चूज टू रीबिल्ड दिस पैंथर एंड वी रीबिल्ड इट। yes, that's Raghav for you. So thank you guys for watching this video. I hope you love it, or peace.